Hello everyone, welcome to Alama Fashion. In today's video, I am going to show you how I made this beautiful pant from cutting to stitching. If you want to make a pant at home, this video will help you a lot. So guys, यहाँ पर हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है and as you can see guys, so this is 4 folded fabric here. So guys, यहाँ पर हम मीडियम साइज़ के लिए पैंट रेडी कर रहे हैं एंड इस पैंट की जो परफेक्ट लेंथ रहेंगी वो 37 इंचेस रहेंगी। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो अनइवन फैब्रिक है वो स्ट्रेट हो जाए। उसके बाद हम 4 इंचेस फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये 4 इंच फैब्रिक हमारे बैक पार्ट में यूज़ होगा। नाउ गाइस, जो हमने 4 इंचेस फैब्रिक छोड़ा है उसके अंदर हम एक और 2 इंचेस पर मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। साइड में हम एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जो हमारी जो फैब्रिक इधर साइड से जो फैब्रिक होता है वो हमारे को यूजिंग में नहीं आता, सो हम उसे निकाल लेंगे। नाउ फर्स्ट भी हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर जो हमने वेस्ट साइज़ लिया है वो अबाउट 10 इंचेस है एंड गाइस, जो हमने 4 इंच का मार्क किया था उसके ऊपर की तरफ 2 इंच निकालते हुए हमने क्रॉच की मार्किंग करनी है। सो हमने क्रॉच की मार्किंग अबाउट 12 इंचेस पर की है एंड गाइस, अब हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। नाउ अब हम थाई की मार्किंग करेंगे। थाई की मार्किंग करने के लिए हमने यहाँ पर 12 इंचेस पर मार्क किया है एंड गाइस, क्रॉच का एक फ्री हैंड से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। नाउ अब हमने 2 इंचेस ऊपर की तरफ रखते हुए लेंथ मेजर करनी है। हमारी लेंथ अबाउट 37 इंचेस पर आई है एंड हमने उसके ऊपर मार्क करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। नाउ गाइस, अब हम थाई का हाफ लेंगे एंड सेंटर मार्किंग करेंगे। तो हमारा जो थाई का हाफ आया था वो अबाउट 6 इंचेस पर आया था। हम उसे वेस्ट पे भी 6 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड उसी तरह से बॉटम पर भी 6 इंचेस पर ही मार्क करेंगे एंड उसके बाद स्ट्रेट स्केल का यूज़ करते हुए हम एक सेंटर मार्किंग करनी है। देन गाइस, अब हम नीज़ की मार्किंग करेंगे। नीज़ की मार्किंग के लिए हमने बॉटम साइड से रखते हुए अबाउट 70 इंचेस पर मार्किंग करनी है। देन हमने नीज़ की मार्किंग करनी है। नीज़ की जो विड्थ है वो हमने 5 इंच इधर साइड से एंड 5 इंच इधर साइड से, तो वो अबाउट 10 इंचेस रखी है एंड जो बॉटम साइड है उस पर भी हम 10 इंचेस पर मार्क करेंगे। जो हमारा हाफ होगा वो 5 इंचेस पर आएगा। देन हम लाइट कर्व स्केल का यूज़ करते हुए सारी मार्किंग को जॉइन करेंगे। एज यू कैन सी गाइस, हमने जो लाइट कर्व स्केल का यूज़ किया है उसमें हमने डीप साइड बिल्कुल भी नहीं लिया है, वो स्किप किया है। हमने लाइट साइड का यूज़ करते हुए मार्किंग की है। नाउ अब हमने बॉटम मार्जिन के लिए मार्किंग करनी है। सो हमने उसके लिए 3 इंचेस पर मार्क किया है एंड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट की मार्किंग के लिए हमने वेस्ट में 2 इंचेस मार्क किया है एंड जो क्रॉच साइड है वहाँ पर भी हमने 2 इंचेस पर मार्जिन लेते हुए फ्री हैंड से वहाँ पर क्रॉच मार्क कर लिया है। नाउ अब हमने नीस पर मार्क करना है, जो हमने 1.5 इंचेस पर मार्क किया है। बॉटम के लिए हमने 1 इंचेस पर मार्क करते हुए लाइट कर्व स्केल का यूज़ करते हुए हमने वहाँ पर सारे मार्किंग को जॉइन कर लेना है। नाउ गाइस, अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है और जो हमने 3 इंचेस पर मार्जिन के लिए मार्क किया था वो अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए रखेंगे एंड उसके बाद हमने जो कटिंग करनी है। सो गाइस, सबसे पहले हम बाहर की तरफ की साइड की कटिंग करेंगे, क्योंकि वो साइड जो होती है वो फ्रंट और बैक में दोनों ही तरफ सेम होती है। सो हम सबसे पहले उसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमने जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए उसे कट कर लेंगे। नाउ गाइस, अब हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सो गाइस, यहाँ हमने फ्रंट एंड बैक दोनों की मार्किंग एंड कटिंग एक ही साथ में कर लिया है। आप चाहे तो इन दोनों को अलग अलग रख कर भी कटिंग कर सकते हैं एंड मार्किंग भी कर सकते हैं। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद हमने बैक पार्ट को साइड में रख लेना है एंड फ्रंट पार्ट को हमने फिर से रखते हुए उसकी कटिंग करनी है। सो गाइस, यहाँ पर हम जब कटिंग करेंगे तो हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए कोई भी बेल्ट के लिए मार्जिन नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने इसका बेल्ट जो है वो अलग लगाना है। हमने सिर्फ बैक पार्ट के लिए ही मार्जिन छोड़ना था। नाउ अब हमने क्रॉच स्टिच करना है। फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट का भी हम क्रॉच स्टिच कर लेंगे। क्रॉच स्टिच करने के बाद हमने फ्रंट पार्ट लिया है एंड जो फ्रंट पार्ट का सेंटर है, सेंटर कट हमने जो लगाया था हम
उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देन हमने 1 इंच पर मार्क करना है, दोनों साइड से हाफ इंच रखते हुए, एंड इसकी जो लेंथ है वो अबाउट 5 इंचेस है। उसके बाद हम मार्किंग को जॉइंट कर लेंगे कुछ इस तरह से। आई होप गाइस ये आपको नज़र आ रहा होगा। एंड इसके बाद हमने इसको फोल्ड करना है एंड स्टिच लगा देनी है। एज यू कैन सी गाइस, हमने कुछ इस तरह से मार्किंग की है। देन हमने उसे फोल्ड करते हुए रखना है एंड स्टिचिंग करनी है। नाउ अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमने 6 इंच पर एक मार्क करना है, ये उसकी विड्थ है एंड इसकी जो लेंथ है वो अबाउट 12 इंचेस है। अब हम सारी मार्किंग को एक स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेंगे। अच्छा, जो पॉकेट की नीचे की तरफ से जो विड्थ होती है वो 7 इंचेस पर आएंगी एंड इस तरह से हमने रखते हुए दोनों ही मार्किंग को जॉइन करना है एंड कटिंग कर लेनी है। सो गाइस, ये फैब्रिक जो हमने रखा है ये 2 फोल्ड्स में रखा है। आफ्टर कटिंग हमने फ्रंट पार्ट लेना है एंड उसके ऊपर पॉकेट का एक पार्ट रखते हुए कुछ इस तरह से रखेंगे एंड उसके बाद इसके ऊपर की साइड से हम 2 इंचेस का मार्क करेंगे एंड 6 इंचेस इसकी लेंथ रखते हुए हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है एंड इसके ऊपर हमने स्टिचिंग लगानी है। सो हमने फैब्रिक को कुछ इस तरह से रखते हुए स्टिचिंग करनी है। देन डन करने के बाद गाइस, हमने ऊपर की तरफ एक और स्टिचिंग लगाते हुए फिनिशिंग दे देंगे। नाउ अब हमने पॉकेट का एक और पार्ट लेते हुए सबसे पहले हम पॉकेट को सीधा कर लेंगे एंड उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ इस तरह से रखते हुए एक स्टिचिंग लगानी है हमने 2 साइड से। सो गाइस, हमने यहाँ पॉकेट को किस तरीके से स्टिच करते हैं ये हमने आसानी से एक्सप्लेन किया है एंड हमने दिखाया भी है कि कैसे पॉकेट लगाया जाता है। अक्सर लोग पॉकेट लगाते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, सो हमने डिटेल से बताया है कि कैसे पॉकेट लगाए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। नाउ अब हम पॉकेट को अंदर की तरफ टर्न करते हुए ऊपर की तरफ एक और स्टिचिंग लगा देंगे। सो गाइस, इससे होगा ये कि जो हमने अंदर की तरफ स्टिचिंग की है वो मार्जिन ऊपर की स्टिचिंग करने से अंदर से नज़र नहीं आएगा। सो यहाँ हमारी टॉप स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद हमने इस पॉकेट को अंदर की तरफ टर्न करते हुए इस तरह से रखना है एंड इसके ऊपर हमने एक स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हम जहाँ बेल्ट अटैच करने वाले हैं वहाँ से हम स्टिच कर लेंगे पॉकेट की साइड को। देन हम फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए इसे नीचे की साइड से भी स्टिचिंग लगानी है। सो गाइस, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है क्योंकि इसमें पॉकेट एंड बेल्ट दोनों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। सो गाइस, यहाँ पर हमारी पॉकेट बनकर रेडी है। नाउ अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम बेल्ट की जो लेंथ है वो अबाउट 23 इंचेस है और जो इसकी विड्थ है वो अबाउट 4 इंचेस है। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। नाउ स्टिच होने के बाद हमने इसे पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए एक और स्टिचिंग लगानी है। जो हमारा बेल्ट है उसकी जो रेडी लेंथ होगी वो 2 इंचेस होगी एंड उसके बाद हमने इसे इस तरह से रखते हुए इसकी जो साइड स्टिचिंग है वो कंप्लीट कर लेनी है। हमने नीचे की साइड से ऊपर की तरफ जाना है स्टिच करते हुए। सो गाइस, हमने नीचे की तरफ से इसलिए स्टिच करना है क्योंकि जो हमारा जो बैक पार्ट है उसके अंदर हमने कोई भी फैब्रिक अटैच नहीं करना है बेल्ट के लिए, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पहले ही छोड़ रखा है। सो जो फैब्रिक ऊपर की तरफ बचेगा उसी में हम बैक पार्ट का बेल्ट रेडी करेंगे। सो एज यू कैन सी गाइस, ऊपर की तरफ हमारा बेल्ट के लिए फैब्रिक
बचा है। एंड हमने इसके बाद बॉटम फोल्ड करने हैं। बॉटम के लिए हमने 3 इंचेस पर मार्किंग करते हुए बॉटम फोल्ड करना है एंड उसके बाद हमने अंदर की तरफ स्टिचिंग लगानी है। सो यहाँ हमारी सारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो हमने यहाँ बेल्ट रेडी करना है। बेल्ट के लिए हमने इलास्टिक लिया है। इलास्टिक हमारा 10 इंचेस है। यहाँ हमने बैक पार्ट के लिए जो फैब्रिक छोड़ा था बेल्ट बनाने के लिए, उसके ऊपर हमने 1/2 इंच का फैब्रिक फोल्ड कर दिया है। सो हमने फैब्रिक को बैक साइड की तरफ से रखना है एंड उसके ऊपर इलास्टिक को इस तरह से रखते हुए उसके अपोजिट डायरेक्शन में रखते हुए हमने बैक पार्ट का जो फैब्रिक है उसे फ्रंट पार्ट के ऊपर रखते हुए हमने 4 से 5 दफ़े अच्छी तरह से स्टिचिंग करनी है। सो गाइस, यहाँ हमसे गलती ये हुई थी कि हमने जो इलास्टिक है उसे अंदर रखा एंड फैब्रिक को जो है वो हमने ऊपर से फोल्ड कर दिया, जबकि आपने करना यह है कि जो इलास्टिक है उसे सबसे पहले हमने बैक पार्ट का जो फैब्रिक है उसे फ्रंट पार्ट के ऊपर रखते हुए एंड देन उसके बाद हमने इलास्टिक को रखना है। सो आपका जो इलास्टिक है वो नज़र नहीं आएगा बाहर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ नज़र आ रहा है इलास्टिक। अगर आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, बट अगर मैंने जैसा बताया अगर आप वैसा करेंगे तो आपका इलास्टिक बाहर नज़र नहीं आएगा। बाहर यानी अंदर की तरफ ही है, बैक साइड में वो नज़र आ रहा था हमारा इलास्टिक, आपको आगे चल के नज़र आएगा। देन हमारे जो एक साइड हो चुकी है, उसके बाद हमने जो इलास्टिक है उसे इस तरह से बैक साइड से ही राउंड करते हुए हमने कुछ इस तरह से रखना है एंड देन हमने उसके ऊपर जो बैक साइड का फैब्रिक है उसे फोल्ड करते हुए स्टिचिंग करनी है। और आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्रंट बेल्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमने जो इलास्टिक है उसे रखना है। इलास्टिक को ऊपर नीचे बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना आपके जो बेल्ट की जो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। देन हमने जो बैक साइड का फैब्रिक है उसे टर्न करना है बैक साइड की तरफ ही, वो बहुत इजीली टर्न हो जाता है एंड उसके बाद हमने इसको फोल्ड करते हुए एक स्टिचिंग लगानी है। सो इस वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेलिंग से जो बेल्ट बनाना बताया है, बहुत इजी वे में बताया है। सो मैंने यहाँ पर फुल वीडियो बताई है बेल्ट बनाने की, क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायतें यही होती है कि हमें बेल्ट बनाना आता नहीं है एंड आप जो बताते हैं वो वैसा होता नहीं है। सो मैंने इसमें बिल्कुल भी एक भी एडिट नहीं किया है एंड जैसा है वैसा ही हमने एज इट इज़ बताया है। सो उसके ऊपर हमने सेम स्टिचिंग लगा देनी है। एज यू कैन सी गाइस, यहाँ हमारी जो पैंट है, ट्राउज़र पैंट, वो बनकर रेडी है। इसका बेल्ट भी आप देख सकते हैं, इसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं। सो अगर आपको इस वीडियो को ज़रा सा भी अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।